अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल दो क्लासेस हैं। एक मेरी टेस्टिंग की क्लास है जो कि हमारी मेन क्लास होती है। हमेशा से हम अपनी टेस्टिंग की क्लास को ही अपनी मेन क्लास बनाते आए हैं। और हमारे पास एक कैट की क्लास है जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आई थिंक जी ये हमारी कैट की क्लास है। इसके अंदर बिल्कुल खाली है ये भी, और टेस्टिंग की क्लास हमारी मेन क्लास है। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू क्लास, एक और क्लास बनाएंगे। मैं विंडो के अपने रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मे भी आपको जो डायलॉग बॉक्स होता है वो शो ना हो रहा हो। अच्छा, तो मेरे पास एक कैट की क्लास थी, एक टेस्टिंग की क्लास थी, एक मैं बना देता हूँ एनिमल। एनिमल के नेम से मैंने एक क्लास बना ली और इसको मैं कर रहा हूँ फिनिश। ओके ओके ऑलराइट। हमारे पास टोटल 3 क्लासेस बन चुकी हैं। एक हमने अभी अभी एनिमल की क्लास बनाई है। मैं कहता हूँ जो मेरी एनिमल की क्लास है ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें सिंपल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना होता है पब्लिक के बाद, ABSTRACT। और अगर मैं इसका एच स्मॉल कर दूँ, और राइट, ए हमारा स्मॉल लेटर्स में आएगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। मेरे कहने का मतलब ये है जो मेरी क्लास है, एक तो वो पब्लिक है, दूसरी वो एब्स्ट्रैक्ट है, और क्लास है जिसका नेम है एनिमल। ठीक है। और अगर जो ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा आइकन जो होगा इस क्लास का वो चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिम सा हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास टोटल 3 क्लासेस थी। ये हमारी मेन क्लास है टेस्टिंग। यहाँ पर हम अपनी कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैट ct इज इक्वल टू न्यू कैट, इसको क्लोज करो और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी कैट क्लास को जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके साथ एक्सटेंड करेंगे। EXTENDS एक्सटेंड्स एनिमल। ये हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस को यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसको अपनी सिंपल जो नॉर्मल क्लास थी उसके साथ एक्सटेंड कर दिया, और अपनी मेन क्लास के अंदर जो हमारी नॉर्मल क्लास थी कैट की उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एनिमल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम मेथड्स बनाएंगे कुछ, लेकिन हम मेथड की डेफिनेशन नहीं देंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, मैं कर देता हूँ ईट के नाम से मैंने एक मेथड बना देता हूँ, और एंड पे सेमीकोलन लगा देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मेरा मेथड है जो कि पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है, और उसका नेम ईट है। और यहाँ पर जब हम वैसे कोई मेथड बनाते थे तो हम उसके कर्ली ब्रेसेस लगाकर उसकी डेफिनेशन दिया करते थे यहाँ पर ऐसे, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है। यहाँ पर हमने एंड पे सिर्फ सेमीकोलन लगा देना है। जो ही हम इसको सेव करेंगे, हमारी कैट क्लास के अंदर एरर शो हो रहा है। वो क्या कहता है, वो कहता है कैट इज़ नॉट abstract एंड डज नॉट ओवरराइड abstract मेथड ईट इन एनिमल। सिंपल कहने का मतलब ये है, वो कहता है कि जो आपका ईट का मेथड आपने एनिमल के अंदर बनाया है वो कैट के अंदर भी बनाओ। वो नहीं बना हुआ, इसलिए एरर शो हो रहा है। ठीक है। हमारा जो मेथड है उसका नाम है ईट, तो हम यहाँ पर बनाएंगे void ईट, और इसकी यहाँ पर हम मेथड डेफिनेशन अब ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पब्लिक void ईट, ओके। ठीक है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो मेथड का नेम आपने यहाँ पर लिखा है वो सेम टू सेम इधर होना लाजमी है। इसके अंदर अब मैं लिखूँगा, मेथड डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कैट ईट मीट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मेन क्लास के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर मैंने चूँकि अपनी कैट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया है, मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरा ने जो मेथड बनाया कैट के अंदर ईट का, उसको कॉल करवा लूँगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा कैट का मेथड जो होगा वो रन हो रहा होगा। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो एनिमल के अंदर जो कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया,
एब्स्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँ यहाँ पर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ चलो स्लीप्स का, ठीक है। अब जो ही मैं इसको सेव करूँगा ना, मेरी कैट क्लास के अंदर एरर आएगा, देखो फिर से वही एरर आएगा। वो कहते हैं जो कैट क्लास के अंदर स्लीप्स का मेथड है, चेक करो, कहता है कैट इज़ नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड स्लीप्स इन एनिमल। वो कहता है कि आपने एक स्लीप्स नाम का मेथड बना दिया है एनिमल क्लास के अंदर, ठीक है। उसको इधर बनाना भी ज़रूरी है, जिस क्लास के साथ हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होती है उस क्लास के अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट, मतलब उस मेथड की डेफिनेशन लाजमी लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम था स्लीप्स, इसको क्लोज करो और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, सिस्टम आउट हम करवा देते हैं कैट स्लीप ऑन बेड, ठीक है। इसको सेव करो। और चूंकि यहाँ पर हमारी इनहेरिटेंस हुई है, हमने मेथड ओवर राइटिंग और ओवर राइडिंग के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उनको यूज़ करते, अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट्स मतलब आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओवर राइडिंग हो रही है और आप अपनी ओवर राइड नोटेशन को ऊपर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी मेन क्लास के अंदर जाते हैं, दोबारा से ct डॉट स्लीप्स के मेथड को कॉल करवा लेते हैं, सेव करो, इनको रन करते हैं तो हमारे दोनों के दोनों मेथड कॉल हो रहे होंगे। तो सिंपल हमारी अब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमारी एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, उसको हम अपनी नॉर्मल क्लास के साथ एक्सटेंड करते हैं और जितने भी मेथड एनिमल के अंदर होते हैं उन सभी मेथड को हम अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर बनाकर उनकी मेथड डेफिनेशन देते हैं। ये मेथड आपकी मेथड डेफिनेशन है, इसके अंदर जितना भी कोड आप लिखेंगे यहाँ पर वो सारा का सारा मेथड डेफिनेशन के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर मेन के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उन मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, सॉरी वीडियो की नहीं, मेरे कहने का मतलब इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।